सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे आगे का अध्याय यानी यक्ष प्रश्न। महाभारत की कथा आपको बड़ी रोचक लग रही होगी। अब हम ये जानेंगे कि यक्ष ने क्या प्रश्न किए थे जिनका उत्तर युधिष्ठिर ने सही दिया था। युधिष्ठिर उसी जलाशय के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उसके चारों भाई मृत पड़े हुए थे। अपने चारों भाइयों को मृत पड़ा देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहनीय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर विलाप करने के उपरांत युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शरीरों को ध्यान से देखा और मन ही मन कहने लगे, यह कोई माया जाल सा लगता है। आसपास धरती पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी कोई दुर्योधन की ही चाल हो। संभव है पानी में विष मिला हो। यहाँ इस दृश्य में देखिए, यह अपने आप से वार्तालाप कर रहे हैं। सोचते हुए युधिष्ठिर भी प्यास बुझाने के लिए जलाशय में उतरने लगे। तभी उन्हें भी वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर समझ गए कि यह कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने यक्ष की बात मान ली और कहा कि आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने इस प्रकार दिए। पहला प्रश्न यक्ष ने किया कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। अब अगला प्रश्न किया, कौन सी विद्या या शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति ही है जो कि मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। इसलिए महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तीसरा प्रश्न किया कि पृथ्वी से भारी चीज क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, संतान को कोख में धारण करने वाली माँ पृथ्वी से भारी होती है। अगला प्रश्न था यक्ष का कि आकाश से भी ऊंचा कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पिता का स्थान सबसे ज्यादा ऊंचा होता है, यानी वह सर्वस्व होते हैं हमारे, इसलिए आकाश से ऊंचे कौन हुए, पिता। अगला प्रश्न में कहा कि वायु से तेज कौन चलता है। तो मन चंचल होता है, इसलिए उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि मन वायु से तेज चलता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है। तो यहाँ कहा गया चिंता। चिंता से मनुष्य जो है वह क्या होता है, बड़ा चिंतित होके वो पूरे उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है। जो विदेश गया है उसके साथ विद्या काम आती है जो उसने आजीवन सीखी है। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है। तो पत्नी जो होती है वह सुख दुख का साथ निभाने वाली साथी होती है। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है। तो मरणासन वृद्ध का मित्र युधिष्ठिर ने बताया, दान ही मनुष्य के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है, इसलिए वही उसका मित्र हुआ। यक्ष का अगला प्रश्न था कि बर्तनों में कौन सा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। युधिष्ठिर ने प्रत्युत्तर दिया कि पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। अगला प्रश्न कहा कि सुख क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है, यानी अच्छा शील और सच्चरित्रता हुई तो सुख सभी जगह व्याप्त होता है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है। अहम भाव के छूट जाने पर, यानी यदि मैं सर्वस्व हूँ, अहंकार जहाँ आ जाता है वह छूट जाता है, तभी मनुष्य जो होता है सबका प्रिय बन जाता है। किसी चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है। तो यहाँ किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होगा, क्रोध के खो जाने से, यानी क्रोध हमारा नहीं रहा है तो उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि शांत जीवन सबसे अच्छा होता है। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है, लोभ को, यानी लोभ लालच जो है मनुष्य के मन से चले जाते हैं
तो मनुष्य जो होता है वह धनी व्यक्ति बन जाता है। किसका? सहृदयता का। इस जगत में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, यह बताइए। जब यक्ष ने यह प्रश्न किया तो युधिष्ठिर बोले कि हर रोज आंखों के सामने इतने ही प्राणियों को मौत के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी अमर रहना चाहते हैं। यही महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने क्षण भर सोचा और फिर किसे जीवित किया जाए यह सोचते हुए बोलने लगे कि मेरा छोटा भाई नकुल जीवित हो उठे। युधिष्ठिर ने इतना बोलते यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, तुमने 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर नकुल को जीवित करवाना उचित क्यों समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने नकुल को सिर्फ इसी कारण जीवित करना चाहा है क्योंकि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जी उठे जिससे हिसाब बराबर हो जाए। इसलिए आप कृपा करके नकुल को ही जीवित कर दें। यक्ष ने युधिष्ठिर को वर देते हुए कहा कि पक्षपात न करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई ही जीवित हो उठे। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें सीने से लगा लिया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 12 महीने तक जो अज्ञातवास तुम्हें करना है वह भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी पहचान नहीं सकेगा और तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता से पूरी कर सकोगे। इतना कहते हुए धर्मदेव अदृश्य हो गए। वनवास की मुश्किलों को पांडवों ने धैर्य के साथ झेल लिया। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आए। भीम ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन पाकर 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए थे। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने भी धर्मराज के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। वनवास की अवधि पूरा होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें नगर को लौट जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर को लौट आए, किंतु तभी यह खबर फैल गई कि पांडव हम लोगों को सोया हुआ छोड़कर आधी रात में न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बहुत दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत जगह पर बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, यह बताओ कि 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह से व्यतीत किया जाए? अर्जुन ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें शंका नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा वास्तविक परिचय प्राप्त न हो सके। यही अच्छा होगा कि हम सब साथ साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास मत्स्य, वैदेह, पांचाल, बाल्हिक, सूरसेन, दशार्ण, मगध आदि बहुत से देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है और वैसे भी विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो यही राय है, आप जो उचित समझे। अब आगे उनके लिए छोड़ दिया गया। युधिष्ठिर सोच के बोलने लगे, मत्स्य के अधिपति राजा विराट बहुत ही शक्तिशाली है और वे दुर्योधन की बातों में भी नहीं आने वाले। अतः
राजा विराट के यहाँ छिपकर रहना ही उचित होगा। आगे हम पढ़ेंगे विराट पर्व। धन्यवाद।